स्लोप कम है तो आइसोथर्मल है, और इसका स्लोप ज्यादा है तो एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। मैंने सेम प्रेशर पे दो टेंजेंट ड्रॉ की। क्या ड्रॉ की? दो टेंजेंट। दो टेंजेंट ड्रॉ की। इन टेंजेंट का जो स्लोप है किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा स्टीपर है, यानी एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा और आइसोथर्मल का कम होगा। आइसोथर्मल का जो स्लोप है सर माइक म्यूट हो गया। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। तो ये बताओ किसका स्लोप ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का या एडियाबैटिक का? नेचुरली बात है एडियाबैटिक का, क्यों भाई? हाँ सर। ज्यादा स्टीपर है, कहीं पर भी टेंजेंट डालोगे तो वो टेंजेंट ज्यादा स्लोप की होगी। तो स्लोप ऑफ, लिखो आप, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ एट ए पॉइंट एंड स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व एट द पॉइंट एट सेम प्रेशर, एट द सेम प्रेशर, यानी यही ग्राफ लिया मैंने, इस गामा टाइम्स लेसर देन एडियाबैटिक। समझ गए? गामा टाइम्स लेसर देन एडियाबैटिक। अब सुनो, थोड़ा और ध्यान दो, उसमें हम पूरा ही पीएचडी कर लेंगे अपन लोग, इस पे चिंता मत करो। जो मैंने पीएचडी की है ना, हेलो, वही पीएचडी आपको करा देता हूँ। अब ये बताओ कौन सा ग्राफ, कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक है, कौन सा ए वाला ग्राफ और बी वाले ग्राफ में बताओ कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल? जल्दी बताओ। सर बी एडियाबैटिक और ए आइसोथर्मल। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब ये बताओ किसका बाउंडेड एरिया ज्यादा आएगा, एडियाबैटिक का ज्यादा आएगा या आइसोथर्मल का ज्यादा आएगा? आइसोथर्मल का ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का जो एरिया होता है क्या वर्क डन को शो करता है? हाँ सर। शो करता है कि नहीं करता है? करता है सर। तो इसका मतलब वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज लेस देन दैट ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ गए? हाँ सर। क्योंकि एरिया जो बाउंडेड होगा आइसोथर्मल का वो ज्यादा होगा और एडियाबैटिक का कम होगा। क्लियर है? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। साफ करें? हाँ सर। अब जैसे मैंने 3 एडियाबैटिक ग्राफ बनाए, 2 बनाए, सॉरी, ये 2 बनाए, दोनों एडियाबैटिक है। ध्यान रखना, ये नहीं कहना कि एक आइसोथर्मल एक एडियाबैटिक, दोनों ही एडियाबैटिक है। ग्राफ ए और ग्राफ बी, एक बना है हीलियम का और एक बना है हाइड्रोजन का। समझ गए? हाँ सर। इनमें से एक ग्राफ है हीलियम का, एक ग्राफ है हाइड्रोजन का। तो ये आइडेंटिफाई करो कौन सा हीलियम का है, कौन सा हाइड्रोजन का है। तो देखो इसमें क्या है, हीलियम कौन सी गैस होती है? मोनो एटॉमिक। और मोनो एटॉमिक का गामा होता है 5/3 यानी 1.67। और हाइड्रोजन का होता है डायटोमिक, हाइड्रोजन का गामा होता है 1.4। कितना होता है? 1.4। अरे समझ गए नहीं? डायटोमिक कौन सी है, H2 है या हीलियम है? H2। इसका गामा कितना आएगा? 1.4। 1.6। और हीलियम का कितना आएगा? 1.67। तो सीधी बात है, जिसका स्लोप ज्यादा है वो मोनोएटॉमिक है और जिसका स्लोप कम है, 1.4 कम होता है, वो हाइड्रोजन है। तो बी कौन सी है इसमें? बी कौन सी है? अरे, हाइड्रोजन। और ए वाली कौन सी है? हीलियम, क्योंकि इसका गामा जो है ज्यादा है, 1.67 है। क्लियर हुआ? हाँ सर। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अगर आता है तो आप तुरंत कर सकते हैं। ठीक है ना?
हाँ सर। अभी हमने आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख लिया, एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख लिया। अभी हमें देखना है कि वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो लिखिएगा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन, ठीक है। एडियाबेटिक केसेस। अच्छा, वर्क डन में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? प्रेशर की और वॉल्यूम की, पीडीवी। हाँ क्यों भाई? सर। तो हाँ हम कौन सी सर। इक्वेशन बोलेंगे एडियाबैटिक की? पी और वी में जो रिलेट करेगी। नहीं समझे? हम वर्क डन निकालने के लिए एडियाबैटिक की कौन सी इक्वेशन लेंगे? प्रेशर वॉल्यूम वाली, या वॉल्यूम टेम्परेचर वाली, या प्रेशर टेम्परेचर वाली? प्रेशर और वॉल्यूम वाली। हाँ, प्रेशर एंड वॉल्यूम वाली, ध्यान रखना। समझ में आया? तो हम हाँ निकालना है सर। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, हेडिंग डाल दो। पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है ना, हाँ सर। और कांस्टेंट को मैं के लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसी मान ली रखी, ये कोई हाँ बोल्ट्जमैन सर। कांस्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया कांस्टेंट। ठीक है, हाँ सर। तो P इज इक्वल टू क्या, के V की पावर गामा हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। क्या ये P फंक्शन ऑफ V आ गया है? क्या प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन बन चुका है? हाँ सर। दिख नहीं रहा? P और V में रिलेशन आ गया, ये तो P फंक्शन ऑफ V हो हाँ गया, सर। आ गया ना। हाँ सर हो गया। और अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो क्या मैं PdV करूंगा? ये तो बताया था, अगर प्रेशर वेरिएबल हो, प्रेशर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हो, तो सीधा नहीं निकालते, PdV करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पीडीवी। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? P को के बाहर लिख दो, कांस्टेंट है, dV अपॉन V की पावर गामा। ठीक है ना? इंटीग्रेट कर रहा है, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, भूल के ध्यान रखना। और लिमिट है V1 से लेके V2 तक, वॉल्यूम के अंदर चेंज जो हुआ V1 से लेके, V2 तक। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। आ रहा है सर। जैसे इंटीग्रेशन है, मैंने बताया था इंटीग्रेशन x की पावर n dx, अभी मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, अब इंटीग्रेशन बता रहा हूँ। dx x की पावर n dx, तो ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। समझ में आ रहा? हेलो, आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। मैंने भी बताया था x की पावर n का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, तो आया था nx n-1, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। अब ये ऊपर ले जाओ, समझ में आ रहा? कि ये ऊपर जाके v की पावर माइनस गामा हो गई ना, हाँ सर। तो माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1। समझ में आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ये? हाँ सर। जल्दी बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो इसको थोड़ा ध्यान दें कि पहले अपर लिमिट यूज कर दो v की जगह, और अपॉन इसको 1 माइनस गामा लिख रहा हूं, क्योंकि माइनस गामा +1 है ना, तो 1 माइनस गामा लिख सकते हो। हाँ सर। अपर लिमिट यूज करो, तो v2 की पावर माइनस गामा +1 माइनस v1 की पावर माइनस गामा +1। ठीक है ना? अरे ठीक है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो, हाँ सर। आ रहा है ना समझ में? हाँ कोई सर आ दिक्कत तो रहा नहीं? यस सर। अगर मैं इसमें से माइनस बाहर ले लूं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये माइनस और ले लेता हूँ। ध्यान से सुनो, फाइनल देखो जरा। के को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये 1 अपॉन गामा -1 कर दिया मैंने, गामा को प्लस कर दिया और 1 को माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस कॉमन लिख दिया। के का मल्टीप्लाई करो, के v1 की पावर माइनस गामा, थोड़ा ध्यान देना बस यहाँ पर, माइनस गामा +1 है ना, तो इंटू v1 कर सकते हैं आप। अरे माइनस गामा +1 हो जाएगा ना, ये नहीं हो जाएगा? हाँ सर।
इसी तरह ये वाला माइनस का हो चुका है क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था, तो माइनस क्या लिखूंगा मैं, के V2 की पावर माइनस गामा, ठीक है, इंटू V2। बोलो हाँ या ना, आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? आ गया? हाँ सर। यस सर। क्या मैं लिख सकता हूं इसे P1 V1 की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, क्योंकि पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है ना। हाँ सर। तो क्या मैं P1 को लिख सकता हूं कि V1 की पावर माइनस गामा, नीचे ले गया, अरे लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं सर। क्या मैं इसको P1 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको P2 लिख सकता हूं? लिख सकता कि नहीं? जैसे P1 को मैंने लिखा के V1 की पावर माइनस गामा, तो क्या P2 को मैं के V2 की पावर माइनस गामा नहीं लिख सकता हूं? अरे लिख सकता कि नहीं? जल्दी बोलो, इसको P1 लिख सकते कि नहीं? हाँ सर। और इसको P2 लिख सकते कि नहीं? तो क्या लिखा हुआ है ये, 1/गामा-1 P1 V1 माइनस P2 V2। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो जल्दी। हाँ सर। ये वर्क डन। P1 V1 को क्या NRT1 लिख सकते हैं? ना तो N चेंज कर रहे हैं ना R चेंज कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्यों भाई? NR बाहर ले लो, अपॉन गामा-1, इसको लिखा NRT1, इसको लिखा NRT2, तो T1 माइनस T2। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। क्लियर है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये पूरा क्या लिखा है, NR अपॉन गामा-1 T1 माइनस T2, क्या माइनस डेल्टा यू लिखा है? हाँ सर। ये क्या लिखा है, NCV लिखा ना, ये पूरा क्या लिखा है, ये NCV। NCV। और T इनिशियल माइनस T फाइनल है, जबकि होता क्या है, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो मैंने माइनस को बाहर ले लिया, माइनस को यहां लिख दिया मैंने, तो माइनस डेल्टा यू, यानी ये वर्क डन निकालने का तरीका है NR अपॉन गामा-1 T1 माइनस T2 बराबर माइनस डेल्टा यू। दिस इज द, हम चाहें तो इस वाले जब हमें प्रेशर वॉल्यूम मालूम है तो ये फॉर्मूले का यूज करें, अगर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल मालूम है तो ये फॉर्मूले का यूज करें। क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो अगर T1 Yes, बड़ा sir. है T2 से, इनिशियल टेम्परेचर अगर फाइनल टेम्परेचर से बड़ा है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आया? क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम हुई तभी उसने पॉजिटिव वर्क किया, बाहर से तो हीट हमने दी नहीं। ठीक है ना? हाँ सर। ये समझ में आया? आज का Yes, समझ sir. में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। पूरा आ गया? कल तो स्कूल होगा नहीं, नहीं सर। कल तो क्लास भी नहीं होगी स्कूल स्कूल वगैरह में कहीं। तो अगर मैं कल जल्दी टाइम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि परसों मुझे ऑफ करना है। हाँ सर, कर लीजिए। क्यों, वैष्णवी कोई दिक्कत तो नहीं जी है, जल्दी सर। करें? नहीं सर, कर सकते हैं। 9:30 बजे तक करते हैं, अगर 9:30, हाँ सर। हाँ सर, चलेगा। तो इस पर चलेगा? जी सर। ठीक है, तो आज का समझ में आ गया होगा, इसको दोबारा रिवाइज करना, कल मैं ये सारे फॉर्मूले पूछूंगा। ठीक है? हाँ सर।